उसके रहने का इंतजाम कौन करेगा? वो बीमार पड़ेगी तो दवा इलाज कौन करेगा? पहले ये गारंटर लाओ, पहले इसको सिक्योर करो, पहले जामीन लाओ। तो अकेले काजी साहब नहीं जा रहे हैं, अपने साथ 2 गवाह लेकर। हजरत मौलाना नाम भूल गया हूं, माफी। हजरत कारी सफीउल्लाह साहब और हजरत मौलाना कमाल साहब, ये दोनों आए। हजरत पहुंच गए और पहुंचने के बाद लड़की से कहते, देखो देखो फला का बेटा, फला का बेटा, ये 2 गवाह मेरे साथ हैं, इनका पता फला जगह है, इनका एड्रेस फला जगह है। मैं बहैसियत काजी की, बहैसियत काजी की मैं इस बात का की जमानत लेता हूं कि फला का बेटा फला, इतने रुपये दैन महर, एड्रेस पता फला, 2 गवाहों की मौजूदगी में, गवाहे अव्वल फला, गवाहे दोम फला, इतना दैन महर, सिक्का रायजुल वक्त, मां नान नफका, खाना कपड़ा, रहना सुकना सब। क्या निकाह की इजाजत है? बता दे दुनिया में कोई बेटी वाला कि ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये तसव्वुर, ये निजाम किसी मजहब में हो। गोया ये मेरे आका की अता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक गरीब बाप की बेटियों, घबराना मत, तेरा नबी अपनी बेटी फातिमा को जिस शान से रुखसत कर रहा, उसी शान से उम्मत मुस्तफा की बेटियां रुखसत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। पहले दैन महर की रकम तय करो। लेकिन कौन समझाएगा साहब? एक बात बताओ भैया, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है कि गोंडा? बलरामपुर। वैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर के भैया लोग, एक के बात हमको बताओ, आपके इलाके में किसी बैल को बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना, खड़ा होकर खाते। गधे को बैठकर खाते देखा? वो भी खड़ा होकर। आजकल बारातों में बाराती को बैठकर खाते कहीं देखा? अरे रहम कर अपनी औलादों पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद करो टेंट। क्या कहना? हटा कुर्सी टेबल, आ मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर, वाह वाह वाह। बिछा जमीन में दस्तरखान। क्या कहना? और भाड़े की फौज लाकर मेहमानों को खाना मत खिलाओ, अपने बाप दादा की विरासत को फिर लौटाओ। गांव वाले चाहे जिस गांव से आए हो, हर गांव के नौजवानों अपनी एक कमेटी बनाओ कि किसी की भी बेटी की बारात आएगी, होटल से खिलाने वाला नहीं आएगा, मेजबानी का हक अदा हम करें। क्या कहता? क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या किए हो? कहना बहुत उम्दा। बाप दादा की विरासत बेचकर इज्जत खोज रहे हो। हाय हाय। बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बेचकर अपनी औलादों की हिफाजत की ताबीज खरीद रहे हो। लौटो मेरे आका की सुन्नत की तरफ। क्या दौर था हजरत, क्या दौर था। मोहल्ले का एक बच्चा भी खाना नहीं खाता था कि पहले मेहमान खा लेंगे तब हम क्या खाएंगे। बात है, क्या कहना, क्या कहना? लाख गांव वाले कोशिश करते थे, बारात आने में अभी ताखीर है, पहले मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को खिला दो वरना भूखे सो जाएंगे। लेकिन बच्चों में क्या गैरत और एहतराम था। बच्चे कहते थे मैं कैसे खा लूं जब तक मेहमान नहीं खाएंगे। इस विरासत को मुसलमान तूने गाड़ दिया रे, इस विरासत को मुसलमान तूने दफन कर दिया। लौट लौट मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ। अरे
खुश होगा तो बंबई चेन्नई से कमाने वाला सेठ थोड़ी देर के लिए तुझको बैकवर्ड कह लेगा, उसको सुनकर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन रुखसत करते वक्त कह लेना कि मैं तहजीब से बैकवर्ड हो सकता हूँ, मुस्तफा की सुन्नतों से बैकवर्ड नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पलटो पलटो, बहुत उम्दा, लौटो मेरे आका की सुन्नत की तरफ। बेशक, वाह वाह, वरना बेटियां बोझ बन गई हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटियां बोझ बन गई हैं। और बोझ किसी और ने नहीं, मुसलमान तुमने बनाया, तुम बेटियों को बोझ तुमने बनाया है। तब आज रील बना करके निकाब वाली बेटियों की आबरू सोशल मीडिया में डालकर चिढ़ाया जाता है। हाय हाय हाय, ये बोझ तुमने बनाया। अल्लाह। मैं पूछता हूं, अपने सीने और जमीन पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल करो, आपने एक अपनी बेटी का रिश्ता किया करोड़पति की औलाद से, क्या देखकर? कारी साहब क्या देखकर? कहा मुंबई में 2-2 फ्लैट है, बलरामपुर में भी मकान है, गांव में भी काफी मकान जायदाद है, फ्रिज भी दिया, टीवी भी दिया, सारा सामान दिया, 4 चक्का दिया, 5 लाख अलग से दिया। मान लो सारा साजो सामान दे दिए, बेटी पहुंच गई अपनी ससुराल। जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा रब है। बेशक बेशक, बीमारियों का इलाज है जी, क्या कहना, अल्लाह के फैसले का कोई इलाज नहीं। हाँ हाँ, बीमारियों की दवा बनी है, मौत की आज तक कोई दवा नहीं बना सका है। मान लो सब दे दिए, बच्ची ससुराल की चौखट पर पहुंची, अचानक हार्ट अटैक आया, दामाद इंतकाल कर गया। अल्लाह, क्या उस बच्ची की जिंदगी उस ससुराल में बीत जाएगी? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बीत जाएगी? इतना फ्लैट है, इतनी जमीन जायदाद है, क्या कहना, करोड़पति की औलाद है, घर में सारी सहूलत ही है, अब क्या दिक्कत है जी? तो आपका जवाब यही होगा कि सोने और चांदी का महल भी हो, तब भी उस घर में मेरी बेटी का निबाह नहीं होगा। हाय हाय, क्यों? क्या कहना, इसलिए कि जिससे निकाह किया था वही नहीं है। जब दमादी नहीं तो यह हवेली खंडर है, खंडर, किसी काम के नहीं मेरी बेटी के। मेरी अजीज, ईमान मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। क्यों पागल की तरह करोड़पति अरबपति दामाद ढूंढ रहे हो? क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्यों ढूंढ रहे हो अरबपति करोड़पति? अरे लड़का तलाशना है तो वो तलाश जिसकी पेशानी मैकअप से न चमकती हो, सजदों से चमकती हो। अरे वो घराना तलाश कर, छप्पर गर्चेज हो, छप्पर हो, बहुत उम्दा, लेकिन उस छप्पर में मेरे मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत जिंदा हो। वाह वाह वाह, वो मकान तलाश लो। लेकिन यहां तो आफत हो गई हजरत कारी साहब, ये कल तक गैरों के यहां मां के शिकम में कत्ल होता था जिंदगी का, अब तो मियां मोहल्ले में भी मां के पेट में कत्ल होने लगा। और कुछ 150 अंग्रेजी के वर्ड रटे हुए तथा कथित बुद्धिजीवी, बुद्धि है नहीं सिर्फ जीवी है, क्या कहना, वाह, वो कहते हैं अरे इतनी औलाद होगी तो कहां से खिलाएंगे। अबे तेरी क्या औकात है, तू खुद नहीं खा सकता, दूसरे को क्या क्या खिलाएगा? बात है, क्या कहना, तो खुद से एक सांस नहीं ले सकता, दूसरे से क्या लेगा? इसलिए अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी तवज्जो कर लो इस पहलू पर।
रख दो भैया। निकाह सस्ता करो। बहुत अब तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। बोले भाई। एक बार बुलंद आवाज से बोल दो। अच्छा ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहना? हमें खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने शहजादे हुजूर अमीन शरीयत को। क्या कहना? वाह वाह वाह, बहुत। 1-1.5 साल पहले इसी इलाके में कहीं हजरत की जिद थी, हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज रास्ते में जी हमारे हकीम साहब बता रहे थे कि नौजवानों में एक बदलाव की चिंगारी दिखी है। वाह 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 वाह। हम चाहते हैं कि सुन बहुत लिए, आज इस महफिल का एक एजेंडा सेट है कि ये एजेंडा, ये मजमा सिर्फ इसलिए है कि एक मकसद है। वो मकसद ये कि हम निकाह को सस्ता भी करें, आसान भी करें। बहुत। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात है, क्या कहना? जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा कितने लोग चाहते हो, जरा हाथ उठाओ तो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? माशाल्लाह, स्टेज वाले भी चाहते हैं। ये क्या बात है? क्या कहना? बिहार में चलो, झारखंड में चलो, चलो बंगाल उड़ीसा में मैं दिखाता हूँ। क्या कहना? 50-50 हजार, 1.5 लाख की भीड़ आती है। जी किसी सेठिए की औकात नहीं है कि अपने दरवाजे पर या बारात में डीजे या बाजा या पटाखा फुलझड़ी छोड़ के दिखा दे। अहले सुन्नत का नौजवान बक्कल उतार देता है। वाह 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 वाह। और मेरी तरफ से फुल्ली छूट, रोको बुराई को जहां तक रोक सकते हो। क्या कहना? जहां तुम थकोगे वहां तेरी पीठ पर तेरा बलिया भी खड़ा मिलेगा। देखता हूं किसके बाजू में ताकत है जो हमारे मजहबी मामलों में इंटरफेयर करके दिखा। क्या कहना? क्या बात है? वाह 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 वाह। लेकिन इसके लिए सिर्फ आलिम जाग जाए तो काम नहीं चलेगा। क्या बात है? क्या कहना? गांव के प्रधान को भी जागना पड़ेगा। वाह 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 वाह। गांव के बादशाह को भी जागना पड़ेगा। क्या कहना? गांव के पैसे वाले को भी जागना पड़ेगा। अरे अमीरो, अमीरो क्यों हाय बटोर रहे हो अपने पड़ोस के गरीब की? क्या बात है? उस हाय से बच जाओ। हाय हाय हाय। तुझे नहीं मालूम? अरे सुन मुझसे, मुझसे सुन, जो मेरे साथ बीता है मुझसे सुन। आजकल बारात में सूफी साहब जाते 250, 300, 200 खाना खाएंगे, आधी रोटी, थोड़ा चावल, 2 पीस गोश्त, लेकिन लेंगे 3 आदमी के बराबर खाना। आज भी बलियाबी के आंखों में आंसू छलक जाते हैं जब इसी बिहार के एक जिला से एक आदमी ने रात को 2 बजे फोन किया था। हाय हाय हाय। मेरे मोबाइल में करीब करीब 20 मिस कॉल पड़ी थी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो अपने गार्ड से कहा ला मोबाइल दे। देखा एक ही नंबर से 20 कॉल है। मैंने तुरंत बैक कॉल किया। उधर से एक लड़के ने फोन उठाया, रिसीव किया। मैंने कहा कौन? बताया जिसने आपको फोन किया था वो दुनिया में नहीं रहे। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। हमको लगा कि शायद फोन करने वाला किसी मेडिकल की जरूरत के लिए मुझको फोन कर रहा था। जी। मैं क्यों नहीं तकरीर रोक करके फोन उठा लिया उसका। शायद मेरे एक टेलीफोन से पटना मेडिकल कॉलेज में, पटना एम्स में उसको जगह मिल जाती। मैं अपने आप को कोस रहा था, मैंने क्यों नहीं ऐसा कर लिया। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या, सुनो। उसने जवाब दिया अब बलियाबी साहब बोल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ बाबू। बोला आज मेरी बहन की बारात आई थी, 75 आदमी आने वाले थे।
मेरे वालिद ने 100 से बेशी लोगों के खाने का इंतजाम किया था। अल्लाह अल्लाह। अचानक 10 आदमी का खाना घट गया। हाय हाय अल्लाह। भरे मजमे में लोगों के बीच में लड़के के बाप ने मेरे बाबा को बोल दिया, मुझको नहीं मालूम था कि मैं किस भीख मंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे वालिद सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। उसी मजमे में हार्ट अटैक आया। मेरे अब्बू अब दुनिया में नहीं रहे। आप एक एहसान कर दीजिए अंकल, आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए, मेरे वालिद का पोस्टमार्टम होने से बचा दीजिए, वरना मेरी माँ भी शायद दुनिया में नहीं बचेगी। अल्लाह। बारात जाने वालों, तुमने कभी सोचा एक लड़की वाला ना जाने कितने दरवाजे खाक छानने के बाद अपने मेहमानों की जियाफत और खाने का इंतजाम किया है? बता, हिंदुस्तान की कौन, हिंदुस्तान का कौन सा शहर बच गया है रे, जहां मस्जिदों में एक गरीब मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख मांगता है और कहता है ज़कात का कुछ पैसा हो तो दे दो, कुछ अपनी औलादों की जान का सदका दे दो, कुछ फितरे की रकम दे दो, मुझको अपनी बेटी का निकाह करना है। जी। आखिर ये दिन क्या किसी गैर मुस्लिम ने दिखाया है? क्या इस्लाम के किसी दुश्मन ने मेरी बेटियों को इतना मजबूर किया? नहीं। अमीरों, जब तेरे दरवाजे पर लाखों करोड़ों खर्च वाली बारात आती और जाती है ना, तो पूछ उस मुसलमान मजदूर की बेटी के दिल से, पूछ उस मजदूर मुसलमान के दिल से, उसके दिल पे क्या बीतती है। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, अब तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है भारत का ईमान वाला। कितने जख्म खाने के बाद होश में आएगा? क्या कहना, क्या बात है। कितनी नस्लों को तड़पता देखेगा तब होश में आएगा। अल्लाह। कितने बुलडोजरों को पागल होते देखेगा तब होश में आएगा। कितने हुक्मरानों को जल्लाद बनते देखेगा तब होश में आएगा। 1000 बीमारियों का एक इलाज, एक इलाज, एक इलाज, 1000 बीमारियों का एक इलाज। निकाह को सस्ता कर दो। क्या बात है, क्या कहना। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह वाह वाह। 100 बीमारी का इलाज है अकेले अकेले अकेले। मौलाना अभी 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 25 दिन भी नहीं हुए यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस बार पैर से जमीन खसक गई। मुश्किल से 28 से 32 बच्चे मेरे क्वालिफाई कर सके। क्यों? क्यों? किसने रोका था? अपनी औलादों को लैयर मत बनाओ, किसने रोका था? जी। अरे तेरा बलिया भी पागल की तरह घूमते रहा दिल्ली मेरे। परसों जब मैं लौटा हूं, परसों सूफी शरफुद्दीन साहब हालत ये कि आज हमारे पास, मुसलमानों के पास
कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम फेस वकील नहीं है, न लखनऊ हाई कोर्ट में, न इलाहाबाद हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। हम मस्त हैं दस्तरखानों पर, हम मस्त हैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने पर। मैं अपने अजीज नौजवानों से कहूंगा, अगर खुद के लिए जिंदा हो तो हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर तेरे अंदर मां के दूध की गैरत का एक कतरा भी बचा है और एहसास है कि तुम खुद को जिंदा रखने के लिए जिंदा नहीं हो, तेरे बाद तेरी औलादे भी सीना तान के जिंदा रहें इसके लिए जिंदा हो, तो ये रात को 2:30 बजे 3 बजे तक मोबाइल पर आवारगी बंद कर दो। क्या बात है, क्या कहना, क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह। हजरत अब तक कुत्ते परेशान हैं, कुत्ते कुत्ते परेशान हैं, इसलिए कि कुत्तों के सोने का एक टाइम होता है। पूरी रात कुत्ते चीखते हैं, भोर में सो जाते हैं। अब पता नहीं आपके गांव वाला मगरिबात सो जाता है कि कब सोता है, मैं नहीं जानता। इधर कई बजे कुत्ते सोते हैं? अरे कुछ तो बोलो। इसलिए कि नारे वाली तकरीर नहीं हो रही है, गर्दन की मैल छुड़ाने वाली गुफ्तगू हो रही है। कारी साहब कुत्ते भी परेशान हैं और वो भी सोचते हैं कि इन लोगों के सोने का टाइम क्या है। क्या बात है, क्या बात है। पहले सूफी साहब लोग कहते थे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। आप यहां पहुंच चुके जी। मैं नहीं कहता चादर मत चाहो, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर 1 लाख की चादर मत चढ़ाओ। क्या बात है, क्या कहना। मैं नहीं कहता उर्स मत करो, वाह वाह वाह। उर्स खूब करो, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल रखकर उर्स मत करो। मस्जिदें बनाओ, वाह वाह वाह। लेकिन मखमली मुसल्ले से मसले का हल नहीं होगा जब तक कि बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज न बन सके। क्या बात है, वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल भी टाइल्स भी खूब लगाओ, क्या बात रही है हजरत। और नमाजी ही न रहे ये तो फायदा क्या है। इसलिए मैं आखिर में यही विनती करके पूछता, यहां कुंवारे लोग कुछ हैं कि सबका निकाह हो चुका है? अरे 205 तो कुंवारा नहीं है तो है तो हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। इधर वाले का सबका निकाह हो गया है? अच्छा जो कुंवारे हो जरा खड़ा हो जाओ तो। मर्द की तरह खड़ा हो वो मेरे आका की महफिल मिलाद में। सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। ये जितने कुंवारे हो 1 मिनट के लिए बाबू खड़ा रहना। ईमान से बोलो कुंवारे, सिर्फ कुंवारे तुम नहीं हो, अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी भी हो और मेरी कौम के फ्यूचर और मुस्तकबिल की दीवार भी हो। जितने कुंवारे हो जोर से बोलकर बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बहुत। अगर अब्बू तुम्हारे 3 लाख रुपया एक बुलेट पर बेचे तो बिकोगे कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर वालिद साहब 5 लाख रुपया और बुलेट पर बेचना चाहें तो झगड़ा मत करना, अब्बू का हाथ चूमना और कहना अब्बू मैं आपकी औलाद हूं कि नहीं हूं?
बोलेंगे यकीनन हो, तो कहना अब्बू अब तक कोई बाप बेटा नहीं बेचता है, जानवर बेचता है। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर बेटा पैदा किए हो तो उस बेटी वाले से जाकर कह दो कि मैंने जानवर नहीं औलाद पैदा किया है। हम 5 आदमी से आएंगे और निकाह करके बहू अपने घर लेकर जाएंगे, ताकि वो निकाह इबादत बन जाए। वाह 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 वाह। तो बोलो ऐसा कर सकते हो? बहुत उम्दा। बैठ जाओ। अच्छा, जिनके बेटे कुंवारे हैं उनके बाप आए हैं क्या? असली बुराई तो हुए है। लड़का नहीं चाहता है, फिर भी बड़का बोलता हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग खानदानी लोग हैं। ये क्या बात रही? क्या बोलता है हजरत? हम लोग तो खानदानी लोग हैं। वैसे आजकल तो बुलेट उलट एक भिकमंगा भी दे देता है, और सोफा पलंग तो आजकल भीख मांगने वाला भी दे देता है। अब आपसे क्या कहना, हम लोग खानदानी लोग हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक लड़के का निकाह हुआ, वो लड़का सऊदी में क्लीनर है। इसी लखनऊ एयरपोर्ट पर इत्तेफाक से मैं लौटा था कन्नौज की तरफ से, हजरत सुबह साहब, तो ऐसे बैठे हुआ था तो 2 लड़के डिपार्चर ही की तरफ, वीआईपी लॉन्च था, तो सिक्योरिटी वाला आया, बोला बलियावी साहब। मैंने कहा अरे यार लॉन्च खुला हो तो ले चल, मेरी फ्लाइट में भी 2.5 घंटा देर है। चला गया। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो आवाज़ दिया, मैं रुक गया। तो आजकल तो लानत चली है ना, अभी हज पे लोग जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर बाप को हज पे भेज रहे हो तो ये स्मार्टफोन कतई मत दो, मत दो। और उनसे साफ कहो कि अब्बू आप हज को जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस पर घूमने नहीं जा रहे हो। क्या कहना? क्या लानत फैला रखी है लोगों ने। मेरे आका का गुम्बदे खतरा पीछे और पुष्ट की तरफ से सेल्फी लेकर भेजता। रहम कर यार, रहम कर, अब बस कर दे। खाने काबा की तरफ हम थूकते नहीं, और ये खाने काबा की तरफ पीट करके सेल्फी मारता। रहम कर दो। खून पसीने की कमाई से हज पे भेज रहे हो, उनसे कहो अब्बू आप जिस मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए जा रहे हो ना, मेरे लिए दुआ कर देना कि सरकार हमें भी बुला ले। हाय हाय हाय। और अपनी मगफिरत की जमानत मदीने से लेकर चले आना। ये सेल्फी और फोटो के चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना। मेरे अजीज कारी साहब जैसे ही करीब आया, मैंने कहा कहां से आ रहे हो? बोला दुबई से। मैंने कहा क्या करते हो? तो उसको लगा कि बलियावी साहब तो मौली साहब हैं, सफाई कर्मी बोलूंगा तो ये जान जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी में बोला क्लीनर हूं, क्लीनर ऑफिसर। क्या कहना? क्या बात है? क्लीनर ऑफिसर। क्या बात है? तो हमसे नहीं रह गया। मैंने कहा कि सऊदिया के शेखों के बाथरूम के क्लीनर हो या बेडरूम के? क्या कहना? बोला दुआ फरमाइएगा, निकाह है इसी के लिए आ रहे हैं। नहीं रह गया। मैंने कहा कितने में बिका है ये भी बता दे। अब बस करो, बहुत हो गया। हर गांव के बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है। जी। चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। रोज लाओगे जाओगे, कुछ नहीं होगा। हुकूमतें बिजली पानी का व्यवस्था करेंगी, तेरी नस्लों